लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से ये जो रियल वाला ब्रेकआउट आया नीचे गिरा इसके पीछे के रीजंस बताए थे। तो अगर आपको इसके पीछे का रीजंस जानना है तो आप पिछली वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ही बताऊंगा कि क्या क्यों ये रियल ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे देखोगे कि मार्केट क्या है ना, यहां से मार्केट क्या है एग्जैक्ट सपोर्ट पर था। ये देखो एग्जैक्ट सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया था। इससे पहले भी अगर देखोगे तो यहां से भी आप देखोगे ये सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया था, है ना। इस सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया। तो ये सपोर्ट पहले से चला आ रहा है। तो ये सपोर्ट पहले से चला आ रहा है जिस पर मार्केट बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करता है। यहां से फिर मार्केट ऊपर गया था, यहां देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा रूल नंबर 3 काम किया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या है, ये रेसिस्टेंस से नीचे आया था। तो अगर मार्केट को नीचे ऊपर जाना है तो एग्जैक्ट सपोर्ट से ऊपर ही चला जाएगा। ये रूल नंबर 3 था। एग्जैक्ट सपोर्ट पे आ जाता तो क्या होता, फिर मार्केट को यहाँ पे एक नीचे का मूव देना पड़ता है, क्योंकि सपोर्ट पे बायर्स आते और नीचे स्टॉप लॉस जमा होते। लेकिन मार्केट को अभी और ऊपर जाना था, इसलिए ये एग्जैक्ट सपोर्ट से भी पहले ही चला गया। तो हम क्या मानेंगे, इसको यहीं से मानेंगे कि ये मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके इसी सपोर्ट से ऊपर गया। ठीक है। नाउ उसके बाद मार्केट बहुत देर के बाद यहां पर रूल नंबर 19 लागू हुआ था। रूल नंबर 19 क्या कहता है कि बहुत देर के बाद जब मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पर आए तो जल्दीबाजी में हमको सेल साइड नहीं जाना चाहिए। जो ट्रैप ट्रेडर होते हैं वो क्या बोलते हैं कि देखो मार्केट क्या है वापस से सपोर्ट पे आया है और सपोर्ट से बायर्स आएंगे, इस वजह से और उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे और हम लोग क्या है ना नीचे का ले लेते हैं। तो ट्रैप ट्रेडिंग इसी का नाम है। लेकिन बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं, जिसमें से ये रूल नंबर 19 वाला फैक्टर मैंने बताया था कि बहुत देर के बाद अगर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे फर्स्ट टाइम आता है तो फर्स्ट टाइम में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। और वैसे ही मार्केट ने बिहेव किया। फिर इसके बाद ये था रिमूविंग वीक हैंड। फिर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट पे आया तो यहाँ पे रियल वाला ब्रेकआउट का पूरा सिनेरियो बन चुका था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो दोबारा एग्जैक्ट इसी सपोर्ट पर नहीं आना चाहिए था। और अब ये सेकंड टाइम आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम में ऊपर गया था तो 90% लोग इसी की एक्सपेक्टेशन करेंगे कि इस बार भी इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा। और जो ट्रैप ट्रेडर्स थे, है ना, थोड़े अकलमंदी से ट्रैप ट्रेडिंग करने वाले, वो लोग भी इस बार क्या है ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार पिछली बार भी हमने इसी एक्सपेक्टेशन में लिया था तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, तो वो इसको अवॉइड ही करेंगे। तो सेल वाले अवॉइड करेंगे और बाय वाले बाय जाएंगे, तो नीचे स्टॉप लॉस इकट्ठा हो जाएंगे। उसके बाद मार्केट क्या है रियल ब्रेकआउट करता है सभी को ट्रैप करने के बाद। तो यहां तक हो चुका था हमारा पूरा सब कुछ। ठीक है। तो यहां तक देख लिया था कल की वीडियो में, परसों की वीडियो में। अब यहां पे देखते हैं कि रियल ब्रेकआउट में आपने देखा होगा क्या रियल ब्रेकआउट रीटेस्ट करने गया था? नहीं गया था। रियल ब्रेकआउट कभी भी रीटेस्ट करने के लिए नहीं जाता है। ठीक है, डायरेक्ट ही नीचे गिर गया। इस तरह थोड़ा सा पुल बैक लेता है फिर नीचे आ जाता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है फिर नीचे आ जाता है। तो ये तरीका होता है रियल ब्रेकआउट के नीचे आने का। नाउ अब हमको कैसे मालूम करना है कि मार्केट में कब ये जो डाउन ट्रेंड है वो खत्म हो जाता है? उसके लिए हमारा 50% का रूल काम करता है। 50% का रूल क्या कहता है कि हम टॉप से, जहां से मार्केट गिरा था, यहां से मार्केट गिरा था ना, यहां से मार्केट गिरा था, तो हम टॉप से लेके बॉटम तक क्या है वो लगा लेंगे। टॉप से बॉटम तक फिबोनाची लगाएंगे। ठीक है, फिबोनाची लगा लिया। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या मार्केट 50% तक आ गया है? तो इसका जवाब है हाँ, मार्केट एग्जैक्ट 50% तक आ गया है। यहाँ पर देख सकते हो इस पूरे मूव के मार्केट एग्जैक्ट 50% तक आ गया है। तो और टाइम पास करके भी आया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये डाउन ट्रेंड, अगर इसको डाउन ट्रेंड में और नीचे जाना होता, कंटिन्यू करना होता, तो मार्केट को इतना टाइम पास नहीं करना था। इतना टाइम पास होगा तो ये जो डाउन ट्रेंड वाले सेलर्स हैं वो बहुत कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, मार्केट को क्विकली ही थोड़ा ऊपर जाके नीचे कंटिन्यू कर देना चाहिए था। लेकिन क्योंकि मार्केट ने इतना ज्यादा टाइम पास कर दिया तो
यहाँ पहला रूल कह रहा है कि अब सेलर्स जो है वो कमजोर हो जाएंगे। दूसरा रूल क्या है, 50% वाला, मार्केट टाइम पास भी कर रहा है और 50% तक भी आ रहा है। तो ये दोनों कंफर्मेशन मिल जाते हैं कि ये जो डाउन ट्रेंड था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, अब इसका कोई रिलेवेंस बाकी नहीं है। तो ये दो रूल थे ट्रैप ट्रेडिंग के। ठीक है, तो इससे हमको मालूम चलता है कि मार्केट में अब डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो क्या नीचे का, अब यहां से हम नीचे का ट्रेड तभी देखेंगे जब मार्केट किसी भी मूव के, जैसे ये एक मूव है यहां से लेके यहां तक, इस मूव के 50% जो कि यहां तक बनता है यहां तक आ जाता है और फिर यहां पे वीकनेस शो करता है, तब भी जाके हम लोग क्या है नीचे का ट्रेड देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे हम नीचे का ट्रेड। ठीक है, ये रूल कहता है। अब हमको ऊपर ही ऊपर का ट्रेड देखना है, क्योंकि मार्केट ने टाइम पास करके और 50% तक आके ये प्रूव कर दिया है कि मार्केट अब और नीचे अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मार्केट को नीचे ही जाना होता तो ये यहां से भी तो जा सकता था, यहां से अच्छा खासा गिर जाता। 50% तक आने की उसको कोई भी जरूरत नहीं होती, और 50% आकर भी मार्केट क्विकली नीचे जाता है। कभी कभी ये भी देखोगे न्यूज के वक्त में क्विकली जाता है, लेकिन मार्केट यहां से क्विकली भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है। और फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था ये देखोगे, मार्केट में यहाँ पे मार्केट इस रेसिस्टेंस से नीचे आया, फिर वापस रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, लोअर लो बनाया, और ये बीआरटीसी सेटअप, ये भी मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, इसको बना के वापस एग्जैक्ट सपोर्ट पे आता है। ठीक है, फिर नीचे का एक पुल बैक लेके इस तरह से ब्रेकआउट देता देता जाता है, यानी सेलर्स को इनवाइट करता करता जाता है। तो आपकी एंट्री कब बनेगी, जब मार्केट कोई भी अच्छा सा पुल बैक देगा, और पुल बैक देने के बाद थोड़ा सा भी हॉल्ट करता है तो वहीं पर आपकी एंट्री बनेगी। इस जैसे डाउन ट्रेंड, क्योंकि अब पूरी तरह से हम मान के चलेंगे कि खत्म हो चुका है, अब डाउन ट्रेंड में तभी हम मानेंगे जब मार्केट किसी भी मूव के, या तो इस पूरे मूव के, ठीक है, इस पूरे मूव का 50% ये बनेगा, इस पूरे मूव का 50% ये बनेगा, तो ही हम नीचे का देखेंगे। उसके अलावा जैसे ही मार्केट किसी भी जोन का, जैसे इस जोन का ब्रेकआउट देगा, फौरन से हम ऊपर का ट्रेड ले लेंगे। तो हमको अब ऊपर के ट्रेड ही लेने हैं और ऊपर के सेटअप ही देखने। ऊपर का सेटअप क्या होता है, मार्केट किसी भी जोन का, जैसे ये किया, एक ब्रेकआउट देगा, और ये जो ब्रेकआउट है ये 50% तक नहीं होना चाहिए, यानी ये ब्रेकआउट यहां तक नहीं आना चाहिए। इससे पहले ही रिवर्स होना की देखने लग जाए तो आपको ऊपर ट्रेड ले लेना चाहिए। जैसे ही रिटेलर्स सेलर्स को इजी एंट्री दे, वहीं पे हमारा सेटअप बनेगा। सेटअप कौन कौन से होते हैं, एक होता है इनवाइट सेटअप, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में 7 सेटअप भेजे थे। एक होता है इनवाइट सेटअप, इनवाइट सेटअप क्या होता है वो आपको मालूम होगा, रेसिस्टेंस पे नीचे पुल बैक लेता है। दूसरा हो जाता है रीटेस्ट सेटअप, रीटेस्ट सेटअप क्या होता है, मार्केट देके रीटेस्ट करता है उसके बाद ऊपर जाता है। तीसरा क्या हो गया, ब्रेकआउट फेलियर वाला, ब्रेकआउट करता है उसको फेल रिमूव करता है फिर उसके बाद जाता है। ठीक है, चौथा होता है ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड रिवर्सल और बीआरएससी। ये सारे सेटअप्स मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, लिक्विडिटी ग्रैप सब कुछ। तो वो सेटअप्स आपको देखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन को मालूम करना। तो यहां से मार्केट के डायरेक्शन का लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अब आपको ऊपर की साइड के ही ट्रेंड देखने चाहिए, जब तक कि मार्केट खुद पूरा प्रूव ना कर दे कि वो नीचे आने में इंटरेस्टेड है। वेट करोगे आप, एग्जैक्ट किसी सपोर्ट पर आने का वेट करोगे, सपोर्ट पर टाइम पास होने का वेट करोगे तो ही नीचे जाओगे। तो ये था इस वीडियो के पीछे का मैंने लॉजिक बताया, उसके रीजंस बताए और कैसे आप लॉजिक को देखते हैं। और डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन अगर डायरेक्शन क्लियर है तो फिर आपको सिर्फ सेटअप का वेट करना है। और जैसे ही सेटअप बने, जैसे कि मार्केट इस तरह का हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दे, इस ब्रेकआउट पे दुनिया भर के लोग नीचे जाएंगे और आपको ऊपर जाना है। ठीक है, एम पैटर्न बनाए, इस तरह से एम पैटर्न बनाए, एम पैटर्न का ब्रेकआउट दे, दुनिया नीचे जाएगी, रीटेस्ट के नीचे पुल बैक पे आपको ऊपर जाना है। ठीक है, इस तरह से मार्केट एक डे हाई पर ब्रेकआउट, डे हाई पर टाइम पास करे, ठीक है, सपोर्ट समझ के लोग ऊपर जाएंगे,
तो उनको निकालेगा, जैसे ही निकालने वाला मूव देगा दुनिया भर के लोग कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, और आपको ऊपर चले जाना है जब तक कि डायरेक्शन ऊपर का है। और डायरेक्शन नीचे का कब होगा, डायरेक्शन नीचे का कब होगा, जब मार्केट इस मूव के 50% पे आके टाइम पास करेगा, तब हमारे डायरेक्शन को बदलेंगे, फिर हम नीचे का देखेंगे। तो ये था इस वीडियो के पीछे का लॉजिक। तो अभी तो मार्केट इतना ही कुछ बता रहा है, ठीक है, और ये सारे मूव ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इनको अब एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, ये बता देता हूँ, यहाँ देखिए मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे मार्केट एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे आया, ये देखो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे आया, और आके एक नीचे वाला मूव किया, और फिर रेसिस्टेंस से मार्केट नीचे गया। अब अगर इसको नीचे जाना होता तो इसको वापस से एग्जैक्ट तक नहीं आना चाहिए, ये एग्जैक्ट तक आ गया, तीसरी बार आ गया, तो इसने प्रूव कर दिया कि इसको नीचे नहीं जाना है, और इस तरह से ऊपर देगा। और मार्केट ने ऊपर जाने से पहले क्या किया, लोगों के स्टॉप लॉस को हिट किया, जो लोग भी बाय साइड होंगे पहले उनको रिमूव किया। यहाँ देखो नीचे जाके फिर ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनाया। ट्रेंड रिवर्सल का सेटअप भी मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, ट्रेंड रिवर्सल के क्या क्या साइन होते हैं, ठीक है। एक साइन तो ये बता दूं, मार्केट किसी भी जोन को अगर एग्जैक्ट सपोर्ट से आ रहा है, एग्जैक्ट सपोर्ट से कौन लोग आते हैं, सेलर्स आते हैं, तो मार्केट सेलर्स को बुला के आ रहा है कि देखो मैं नीचे आ रहा हूं, तब तो बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद जोन का ब्रेकआउट देता है, तो यहां और भी सेलर्स आएंगे, डबल डबल सेलर्स आएंगे। तो जब डबल डबल सेलर्स आ गए, एक रेसिस्टेंस वाले सेलर्स आ गए और एक इस जोन के ब्रेकआउट वाले सेलर्स आ गए, और नीचे आप देखोगे कि लोअर लो भी बना दिया, यानी लास्ट स्विंग का भी ब्रेकआउट किया, तो तीन तीन सेलर्स को बुला के मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल क्या हो रहा है, यहां से ऊपर ही कैंडल बन रही है, यानी इसके इस टॉप के नीचे नहीं जा पाया, अगली जो कैंडल है मार्केट ऊपर ही बना रहा है, इसका मतलब बायर्स अब डोमिनेंट होंगे, सेलर्स इन्वाइट हो गए, तो ऊपर की साइड मार्केट जाएगा। ये है ट्रेंड रिवर्सल, जो कि हमको एंट्री के लिए काम आता है। और एंट्री के भी कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे ट्रेंड रिवर्सल, पुल बैक, ठीक है, ये सारे एंट्री पॉइंट्स हो गए जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो यही था इस वीडियो में, मार्केट क्या कर रहा है, जोन के ऊपर थोड़ा हॉल्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो ट्रैप ट्रेडर्स हैं वो अंधाधुंध नीचे का लेंगे कि देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट पे कौन आएंगे, बायर्स आएंगे, और बायर्स को मार्केट ट्रैप करने नीचे जाएगा। तो ट्रैप ट्रेडिंग यही कहती है, लेकिन डायरेक्शन भी मैटर करता है कि मार्केट अपने डाउन मूव के 50% पर ये कर रहा है, 50% पर ये कर रहा है, इसलिए ये ऑलरेडी एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, इसलिए हमको एग्जैक्ट रेसिस्टेंस से नीचे नहीं जाना है। तो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस पे मार्केट सेलर्स को भी तो बुला रहा है, इसलिए हमको वेट करना है नीचे का, जैसे ही एक स्विंग पुल बैक देगा नीचे का, उस स्विंग पुल बैक पे दुनिया भर के लोग सेल साइड जाएंगे और हमको ऊपर की साइड जाना है। तो ये है आगे की प्लानिंग, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।